हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट पे। दोस्तों, जैसा कि आपको थंबनेल दिख रहा है, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पीटीटी की कट ऑफ है वो क्या रही है। दोस्तों, आप सबको पता है कि पीटीटी का रिजल्ट आ चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप सबसे पहले रिजल्ट देखिए। पीटीटी की ऑफिशियल वेबसाइट से आपको रिजल्ट चेक करना है। आपके पास अगर ऑफिशियल वेबसाइट आपको पता नहीं है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। इसके बाद इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे कि कट ऑफ क्या रहेगी, कितने नंबर पर आपको कॉलेज मिल जाएगी और कितने नंबर होने पर आपको मतलब पहली चॉइस मिल जाएगी, आपको घर के नज़दीक है वो कॉलेज मिल जाएगी जो आप पहले नंबर पर दोगे। इस सब का विश्लेषण है दोस्तों इस वीडियो में। कैटेगरी वाइज संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, अतः आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब बेनिफिशियल रहेगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी। तो दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि मतलब इसमें जो रिजर्वेशन है वो किस प्रकार है। तो ये देखिए दोस्तों, आप सबके सामने आपको दिख रहा होगा कि अनुसूचित जाति अभ्यर्थियों के लिए लगभग 16% रिजर्वेशन है और जनजाति की वर्ग के लिए है 12%, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए दोस्तों 21% है, और एमबीसी के लिए दोस्तों एज पर गोवित ऑर्डर है। और महिला के लिए लगभग 20% सीटें हैं, जिसमें से 8% सीटें विधवा वर्ग के लिए हैं और 2% सीटें परित्यक्ता वर्ग की महिलाओं के लिए है। इसके अलावा दिव्यांग वर्ग के लिए 5% है, और रक्षा सेवा या पूर्व रक्षा सेवा के आश्रितों के लिए, जिसमें तीनों सेनाएं हमारी जल थल और नभ, इसके लिए 5% है। और आर्थिक कमजोर वर्ग मतलब ईडब्ल्यूएस के लिए 10% सीटें इसमें रिजर्वे मतलब है। तो आप सबको पता ही होगा ये बात तो, लेकिन फिर भी अगर नहीं पता है तो आपने यहाँ पे देख लिया कि कितना परसेंट है वो कौन सी जाति के अनुसार रिजर्वेशन है। तो अब दोस्तों बात करते हैं कट ऑफ की। दोस्तों, इस वीडियो में आपको मतलब आर्ट्स का अलग ही कट ऑफ है और साइंस का अलग कट ऑफ जाता है, आप सबको पता होगा। इस वीडियो में भी दोनों वर्गों के लिए अलग अलग कट ऑफ मैंने बताई है और लगभग यही कट ऑफ रहेगी। आप वीडियो देखोगे और लास्ट में जब आपको पता चलेगा तो आप सब एकदम 100% सत्य होने वाली है, यही कट ऑफ लगभग जाएगी। ये देखिए दोस्तों, हम सबसे पहले तो बात करते हैं कि पीटीटी में कुल फॉर्म कितने थे। तो दोस्तों, पीटीटी में कुल फॉर्म थे 3,67,662, और लगभग एग्ज़ाम दिया था। आप सबने बताया कि लगभग शायद 17% के आसपास से मतलब अनुपस्थित थे बच्चे, तो लगभग 3,30,000 के लगभग है वो बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था। और लगभग सीटें दोस्तों 1,20,000 और 1,30,000 के बीच हैं। और आप सबको पता होगा, अगर नहीं पता है तो आप पीटीटी की ऑफिशियल वेबसाइट से आप देखोगे तो आपको वहाँ पे कॉलेज की चॉइस देते हो, वहाँ पे सब कॉलेजों के नाम और उनमें कितनी सीटें हैं ये सब पता चल जाएंगे। और लगभग राजस्थान में 908 कॉलेज हैं। तो इन सब को आप देखोगे तो हर कॉलेज में लगभग 100 सीटें, या किसी में 150 होती हैं या किसी में 200 होती हैं। तो आप लगभग 100 या 150 से गुना करोगे इतनी कॉलेजों को, तो लगभग 1 लाख से ऊपर सीटें हैं, 1,20,000 1,30,000। तो दोस्तों अब बात करते हैं कट ऑफ की। और ये एक दोस्तों उस टाइम का मतलब था, ये अपडेट दिया हुआ है कि राजस्थान का है ट्वीट कि लगभग सुबह 9 बजे से जो एग्ज़ाम हुई थी आपकी, उस समय है 3,67,662 अभ्यर्थी हैं वो 2 वर्षीय बीएससी बीएड के लिए अभ्यर्थी है। मतलब 2 वर्षीय के लिए तो इतने हैं, और 4 वर्षीय के लिए ये देखो नीचे दिया हुआ है इतने अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। तो ये उस टाइम का ट्वीट है, इसलिए मैंने आपको दिखाया कि लगभग 3,67,662 अभ्यर्थी थे टोटल। तो अब बात करते हैं दोस्तों कि कितनी मेरिट जाएगी। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं साइंस वर्ग की। तो साइंस वर्ग में आप सबको पता है कि साइंस की अलग मेरिट रहती है और आर्ट्स विषय की अलग मेरिट रहती है, क्योंकि आर्ट्स में दोस्तों सीटें ज़्यादा होती हैं, साइंस में सीटें हैं वो कम है। तो जनरल में अगर आपके नंबर मेल के अंतर्गत 360 से 365 हैं और फीमेल में 355 से 360 हैं, तो दोस्तों आपका 100% आपको मतलब कॉलेज मिल जाएगी। और ओबीसी के अंदर आपके मिनिमम मार्क्स हैं वो 350 से 355 होने चाहिए। दोस्तों 350 शायद ही क्रॉस करे मेरिट, लेकिन फिर भी मैंने 2-4 नंबर ऊपर ही बताई है, ताकि आप अगर आशा रखें और वो टूटे ना, इसलिए मैंने 2-4 नंबर ऊपर बताई है। लेकिन 350-55 से ज़्यादा नहीं जाएगी। और 345 से 350 तक फीमेल की मेरिट रहेगी। अब दोस्तों इन दोनों कैटेगरी में बात करते हैं कि आपको फर्स्ट चॉइस है वो कितने नंबर पर मिल जाएगी। तो आप इसमें दोस्तों +15 नंबर कर लें, मतलब आपके लगभग 370-380 नंबर हैं जनरल के अंतर्गत, मेल के अंतर्गत। तो आपको पहली चॉइस है या पहली कॉलेज है वो एकदम 100% आपको मिल जाएगी। किसी और वीडियो को देखने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। उनको यही पता नहीं है कि साइंस की अलग मेरिट रहती है और आर्ट की अलग मेरिट रहती है। तो फीमेल में दोस्तों आप +15 कर लें, और इसी तरह ओबीसी में भी आप +15 या 20 नंबर कर लें। लगभग आपके 360 नहीं सॉरी दोस्तों 370 के आसपास नंबर है ओबीसी के अंतर्गत साइंस विषय में। तो आपको पहली चॉइस है वो आराम से मिल जाएगी, क्योंकि दोस्तों लास्ट टाइम लगभग 350 के आसपास मेरिट रही थी जनरल की।
और 350 के अंतर्गत लगभग सभी का सिलेक्शन हो गया था। और उसके बाद जो दूसरी और तीसरी लिस्ट आई थी उसमें तो मेरिट और भी कम चली गई थी, ये सब आपको पता होगा। लेकिन इस साल है वो मेरिट लगभग 360 से 365 के बीच रहेगी। अब बात करते हैं दोस्तों EWS कैटेगरी की। तो दोस्तों EWS कैटेगरी है वो OBC से कम ही रहती है, 10 से 15 नंबर का आराम से डिफरेंस आएगा दोनों कैटेगरी के अंदर। तो EWS की मेरिट है वो लगभग 330 से 335 जाएगी मेल के अंतर्गत, और फीमेल में जाएगी 325 से 330। और MBC में दोस्तों जाएगी 300 से 305, और फीमेल में जाएगी 295 से 300। दोस्तों अब बात करते हैं कि आपको पहली चॉइस है वो इन कैटेगरी में कितने मार्क्स पर आपको साइंस विषय से मिल जाएगी। तो वही बात है दोस्तों, आप इनमें भी लगभग 15 या 20 नंबर ऊपर कर लो तो आप सबको पता है कि पहली चॉइस अगर आप EWS कैटेगरी से हैं तो मेल के अंतर्गत आपको 350 से ऊपर मार्क्स होने ही चाहिए, तभी आपको पहली चॉइस कॉलेज मिल जाएगी और आपका एडमिशन है वो 330 तक आराम से हो जाएगा। और दोस्तों मैं पहली लिस्ट की बात कर रहा हूँ, इसके बाद जो या दूसरी या तीसरी लिस्ट आती है तो उसमें मेरिट और भी कम जाएगी। लेकिन दोस्तों आप सबको पता है कि इस बार तीसरी लिस्ट की संभावना बहुत कम रहेगी, क्योंकि एक तो एडमिशन पहले लेट हो रहे हैं, उसके बाद कोरोना के अंतर्गत आप सबको पता है कि पहली साल है वो लगभग आधी से ज़्यादा आधी तो चली गई है, इसलिए लगभग सभी बच्चे हैं वो जिनका एडमिशन होगा वो बीएड ज़रूर करेंगे, क्योंकि उन सबको पता है कि हमारा आधा टाइम तो निकल चुका है और आधा टाइम और निकाल लेंगे। और सेकेंड ईयर में तो दोस्तों सिर्फ इंटर्नशिप होती है तो उसमें ज़्यादा मतलब वैसे ही दिक्कत नहीं होगी। तो इस बार लगभग सभी एडमिशन लेंगे, इसलिए तीसरी लिस्ट की संभावना न के बराबर है, लेकिन दूसरी लिस्ट आएगी तो उसमें मेरिट है वो और डाउन जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं एमबीसी में कि पहली चॉइस कितने मार्क्स में मिल जाएगी। तो दोस्तों एमबीसी कैटेगरी के अंतर्गत लगभग 320 से 325 नंबर आपके होने चाहिए, ताकि आपको आपकी पहली चॉइस की कॉलेज है वो आराम से मिल जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों एससी और एसटी वर्ग की। तो दोस्तों एससी में मेल के अंतर्गत लगभग 270 से 275 मार्क्स अगर आपके हैं तो साइंस विषय से आपको आराम से कॉलेज मिल जाएगी, आपका एडमिशन बीएड में हो जाएगा। और फीमेल की बात करें तो 265 से 270, और एसटी में 250 से 255 मेल की, और फीमेल की 245 से 250। अब इसमें दोस्तों आपको पहली चॉइस के लिए आपको लगभग एससी में 290 से प्लस मार्क्स होने चाहिए, और एसटी में 270 के प्लस मार्क्स आपके हैं तो आपको आराम से पहली चॉइस या पहली कॉलेज आपको आराम से मिल जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं आर्ट्स की, क्योंकि आप सबको पता है कि आर्ट्स में सीटें ज़्यादा होती हैं, इसलिए मेरिट भी साइंस से कम ही जाती है। लगभग 30-40 मार्क्स का आराम से दोनों में डिफरेंस रहता है। अब बात करें जनरल में मेल की, तो 320 से 325 नंबर अगर आपके आर्ट्स विषय से हैं और आप बीएड करना चाहते हैं तो आपका आराम से बीएड कॉलेज आपको आराम से मिल जाएगी 320 से 325, और फीमेल में 315 से 320। इसी प्रकार ओबीसी में मेल 310 से 315 और फीमेल 305 से 310। अब इसमें फर्स्ट चॉइस की आपको बात करें कि आपको जो कॉलेज आवंटन होगा उसमें अगर आपको पहली चॉइस चाहिए तो आपके लगभग जनरल कैटेगरी के अंतर्गत 340 आपके मिनिमम मार्क्स होने चाहिए, 340 से 350, और ओबीसी में आपके मार्क्स होने चाहिए 335 के लगभग, 335-340 होंगे तो आपको आराम से पहली चॉइस है वो आराम से मिल जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों ईडब्ल्यूएस और एमबीसी की। तो ईडब्ल्यूएस मेल के अंतर्गत दोस्तों आपके लगभग मार्क्स होने चाहिए 290 से 295, और फीमेल में होने चाहिए 285 से 290। इसी प्रकार एमबीसी की बात करूं तो एमबीसी मेल में 270 से 275 और फीमेल में 265 से 270। अब दोस्तों इन कैटेगरी में हम बात करें पहली चॉइस की तो आपको लगभग 15 या 20 नंबर आपको इसमें भी ऊपर बढ़ाने हैं। लगभग आपका 315 के आसपास है वो ईडब्ल्यूएस में आपको आराम से पहली चॉइस मिल जाएगी, पहली कॉलेज आपको आराम से मिल जाएगी। और इसी प्रकार एमबीसी की बात करूं तो लगभग 295 या 300 नंबर में कहूँ कि 290-295 के आसपास आपको आराम से एमबीसी कैटेगरी के अंतर्गत पहली चॉइस आराम से मिल जाएगी। अब बात करूं दोस्तों एससी और एसटी। तो एससी मेल के अंतर्गत 250 से 255 नंबर और फीमेल में 245 से 250। इसी प्रकार एसटी में 230 से 235 और फीमेल में 225 से 230 मार्क्स। अब दोस्तों ये तो आराम से मतलब कॉलेज आवंटन की है। और इसके अलावा अगर आपको पहली चॉइस चाहिए कि आपको मैं कहूँ कि मतलब पहली कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपके मार्क्स हैं एससी कैटेगरी के अंतर्गत आपको लगभग 275 मार्क्स चाहिए, और एसटी में 255 मार्क्स आपको होने ही चाहिए, ताकि आपको पहली कॉलेज है वो आराम से मिल जाए आपके घर के नज़दीक, ताकि आपको आने जाने में दिक्कत ना हो। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको कट ऑफ का एक मतलब 99.99% संभावना है कि इसी के अंतर्गत कट ऑफ रहेगी। इससे 1-2 नंबर कम ही रहने की संभावना है, इससे ज़्यादा रहने की संभावना न के बराबर है। मैंने आईएसटी बताई है पहले से ही, लेकिन फिर भी आप अपने अनुमान है वो कमेंट बॉक्स के अंदर दे सकते हैं, जिसमें आपको अपनी मर्यादा का ख्याल रखना है कि आप अपनी मर्यादा के अनुसार कमेंट करें।
अमर्यादित भाषा का मतलब उपयोग न करें। बाकी आपकी राय ज़रूर दें, आप अपने मार्क्स हैं वो शेयर करें, आपकी कैटेगरी बताएं और अपनी आर्ट्स विषय से करना चाहते हैं या साइंस से, ये भी बताएं। और दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करें, क्योंकि आपको इस चैनल पे साइकोलॉजी से संबंधित और करंट अफेयर में आप सबको पता है कि किसी भी एग्जाम में क्रोनोलॉजी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। करंट अफेयर लगभग 100% क्वेश्चन क्रोनोलॉजी से आते हैं, वो भी मैं आपको हैंड राइटिंग नोट से प्रोवाइड करवा रहा हूँ। लगभग 1 महीने की क्रोनोलॉजी 1 घंटे के अंतर्गत हो जाती है, जिसमें से ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आने वाले एग्जामों में। तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।